पाकिस्तान की जब बैंड बजती है ना, जोर से घंटी बजने वाली जो बैंड बजती है, तो उसको एक ही चीज़ याद आती है कि भैया रा की साजिश हो गई है, रा की साजिश। अब देखें यार, नॉर्मली क्या होता है, पाकिस्तान के एक आधे बंदे की तरफ से कुछ यार स्टेटमेंट सूटमेंट आ जाता है। बट यहाँ हम देखते हैं भैया स्टेटमेंट सबकी तरफ से आ रहे हैं, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, डीजी आईएसपीआर, वो टेररिस्ट की औलाद, सारे लोग रा की साजिश करके रोना शुरू हो चुके हैं। तो जरा देखें बोला क्या है इन लोगों ने, क्योंकि बड़ा सिग्निफिकेंट है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आगे जाने से पहले मैं पहले ये आपको बताऊंगा कि ये मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। इसके बाद 3:15 बजे हम लवीना जी से बात करेंगे, जिनके पास थोड़ी इंटेलिजेंस है कि भाई अटैक्स इनके शुरू होने वाले हैं। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ भारत के साथ एक फ्रंट खोलने का बड़ी कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि प्लान भी फाइनलाइज हो चुके हैं। तो जरा आप सुने, पहले हम सुनते हैं शबाश शरीफ को, जरा शाबाशी देते हुए अपने आप को, भैया हम कितनी बुरी तरह ठुके हैं, कितनी बुरी तरह हमारी हालत खराब हुई है। तो शबाश शरीफ की बात सुने एंड देखते हैं कहता क्या है। पूरी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ पूरी तरह खड़ी है और दिन रात अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज है कि ये कुर्बानियां जल्द से जल्द अपना रंग लाएंगी और दहशतगर्दी का खात्मा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाए का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। तो आपके सामने है साहब, जब जमीन पे आती है और जब पिटाई होती है तो बस एक ही चीज निकलता है, रा की साजिश, रा की साजिश। अब ये तो इसने बोला, अब देखते हैं कि भाई आसिम मुनीर ने क्या बोला, क्योंकि आसिम मुनीर का भी स्टेटमेंट आया है, ये सुनिए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वो हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी के मुराकज और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। अफगानिस्तान तो खुद तो कर नहीं सकते, तो भैया उनको ही बोल रहे हैं कि साहब ये देखो आप ही खत्म करो, यही करो, वो करो। ठीक है जी, यही स्टेटमेंट आके इनके जो डीजीआईएसपीआर हैं उन्होंने भी दिया। जरा सुनिए उनकी बातें, डीजीआईएसपीआर साहब क्या कहते हैं। ये है बाय द वे जिसको मैं बोलता हूँ टेररिस्ट की औलाद। The question here is, who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ, जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ, जहां पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे। The whole planning, whole equipping, everything was done from Afghanistan. ये आपके ख्याल में ये जो वाकयात हो रहे हैं, एक बंदर में हो रहा है, एक आपका जो सा है बबराई में हो रहा है, मंगी डैम में के पास हो रहा है, एंड मल्टीपल लोकेशंस, ये ऐसे ही हो जा रही है, अनकोऑर्डिनेटेड है। नो, देयर इज ए स्कीम बिहाइंड इट, देयर इज ए मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, एंड देयर इज एन इंटेंट बिहाइंड इट। ठीक है जी, तो ये बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि भैया ये तो भारत करा रहा है। लेकिन साहब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं,
एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, और यहां पर मैं आपको 2 वीडियो और दिखाऊंगा जहां पर आसिम मुनीर, SIM मुनीर ने ये चीज बोली थी। जरा सुनिए इस चीज को। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. तो क्या हो गया जी? 1500 बंदे, डंडा कौन डाल रहा है कहां पर, वो आपको समझ में आना चाहिए। और इसका ही ये DGISP यार, बाय द वे, सुनिए एक बारी इसने क्या कहा था। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। तो जरा मुझे ये बताइए, मजा नहीं आया पैसे वापस, मजा तो भैया आ नहीं रहा, पैसे वापस करो। इतना रोना धोना, तुम्हारे को एक ही चीज दिखती है कि भैया पाकिस्तान में राह की साजिश चल रही है। यहां तक कि तुम्हारी मीडिया, ठीक है जी, मीडिया ये बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथियात। मैं हूं किरण नाज। जिस मुल्क ने नाम दिया, मान दिया, पहचान दी, इज्जत दी, उसी की पीठ में छुरा घोंपा। जिस मुल्क ने सर आंखों पर बिठाया, इंटेलिजेंस का सरबराह बनाया, पाक फौज का परचम थमाया, सरहदों का मुहाफिज, मुल्क के राजों का अमीन बनाया, 32 साल तक पाकिस्तानी फौज का हिस्सा रहने वाला ISI का साबिक सरबराह, 22 करोड़ अवाम के दिफा का जिम्मेदार, मुल्क दुश्मन रॉ का साझेदार निकला, जिसने। तो भैया अब आपके तो ISI चीफ ही राह के बंदे हैं, तो हम क्या करें? अगर आपके ISI चीफ ही राह के बंदे हैं तो हम क्या करें उसके अंदर साहब? अब पिछवाड़े में आपके एक एक्स्ट्रा होल है, उसको भरिए यार, हमारा क्या काम है इसके अंदर, हमारा क्या लेना देना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा यार, देखो झुक के कोई खड़ा होता है उसको कौन नहीं मारेगा, राह चलता हुआ कोई भी मार के जाएगा। पाकिस्तान आज एक ऐसी चीज बन चुका है, जो एक वो जो दारू वारू पी के ना वो सड़क पे खड़ा होता है, सबको गालियां देता है, जो जा पटाक करके उसको थप्पड़ मार के निकल जाता है, क्योंकि वो गाली दे रहा होता है, उल्टे सीधे काम कर रहा होता है। पाकिस्तान आज वो बन चुका है। जिस तरह से इनके अटैक्स चल रहे हैं, कल रात को जिस तरह से आपको क्या नाम है, आपको ब्रिगेडियर पांडे ने भी बताया, तो आप देखें कि ये रो किस तरह रहे हैं कि भाई फितना है, फितना है, हिंदुस्तान फितना है, ये तो अफगानिस्तान से हो रहा है, ये वो मैं बोली जा रहे हैं। उसके बाद 1500 बंदे, ये 1500 बंदे, क्या हो गया? 1500 बंदे ने तुम्हारे तो घंटे बजा दिए। उसके बाद तुम्हारा DGISP यार, आगे से आओ, ऊपर से आओ, पीछे से आओ, नीचे से आओ, सब जगह से आओ, हम देख लेंगे। क्या हो गया? उसने भी घंटे बजा दिए तुम्हारे आगे पीछे, सीधे ऊपर नीचे, कह रहा जी कोऑर्डिनेटेड प्लान है, कोऑर्डिनेटेड, हमको चारों तरफ से मार रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटेड प्लान है। तो भाई क्या हो गया? आप तो बोलते थे जहां मर्जी से आओ, पैसे वापस कर दूंगा अगर मजा नहीं आया तो यार मजा छिकाओ ना, अभी तक तो कुछ भी मजा नहीं आया। ऊपर से दोपहर में हम दिखाएंगे, आप खुद तो अटैक कर नहीं सकते, टेररिस्ट को लगा रहे हो। चलो ठीक है, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। आपके पास इतनी वो नहीं है कि भैया अपने आप के गरेबान में झांक के देखिए आप कर क्या रहे हो। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, यूरोपियन पार्लियामेंट ने आके बोला है कि साहब ये बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, ये मारूंग बलोच। आपके वो बंदा है, क्या नाम है उसका, बड़ा एक इंटरेस्टिंग आदमी था जिसको आपने चाइना से काफी पैसे वैसे खिलवाए ऑपरेशन सिंदूर में, उसने भारत को काफी गालियां दिलवाई। प्रोफेसर क्या नाम था उसका, बेन सॉल, ठीक है जी। प्रोफेसर बेन सॉल को आपने पैसे वैसे दिलवाए, और उस टाइम पे उसने भारत के अगेंस्ट में स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन आज वो ये कह रहा है, देख लीजिए साहब, आई जॉइन UN experts in condemning life sentence against महारंग बलूच। तो जरा ये बताइए साहब, आपके इतने सारे जो कॉन्टैक्ट ये सब जो चीजें थी, ये कहाँ गई? What has happened to all that stuff? क्योंकि साहब आप तो बड़े ऊपर से आओ, नीचे से आओ, आगे से आओ, पीछे से आओ।
यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन आज इशू किया गया है विच इज बेसिकली कंडेम्ड पाकिस्तान जो ये चीजें कर रहा है। अमेरिकन लॉ मेकर्स अब इसके बारे में बात करना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, मोशन फॉर रेजोल्यूशन ऑन द अबडक्शन, फोर्स कन्वर्जन, चाइल्ड मैरिज और मरिया शहबाज एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनर गर्ल्स इन पाकिस्तान। ये तो हालत है भाई, यूरोपियन पार्लियामेंट तुम्हारे उठा रहा है। कहां से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। ऊपर से बोलते हो भाई अफगानिस्तान कर रहा है, तुम्हारे पास दम है नहीं अफगानिस्तान में कुछ करने का, जाते हो वहां पर एक दो बॉम्ब फेंक के आ जाते हो, उसके बाद जब वो उठा के तुम्हारे मारते हैं फिर तुम रोते हो। ये सब सिलसिला कहां से शुरू हुआ कि भैया आपने जाके बॉम्बिंग करी अफगानिस्तान को, आपने बॉम्बिंग करी तो उन्होंने अब दिखा दिया तुमको क्या है। तो लुक एट द रियल प्लेस। बट वो देख नहीं सकते, ठीक है जी, वो देख नहीं सकते क्योंकि भैया रियलिटी कुछ और है। रियलिटी इज कि ये खुद खोखले हो रखे हैं एंड देयर इज नथिंग मच दे कैन डू अबाउट इट। तो अब आके एक ऐसे पोजीशन लेके 1500 ये वो शहबाज शरीफ को रुला लो, DGISPR से ऐसे करवा लो, ये इससे आसिम मुनीर से ऐसे करके कुछ पट के बुलवा लो, बस खत्म होगी कहानी। रा की साजिश। चलिए देखते हैं आगे होता है क्या। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और जरा हंसिएगा जोर से और लोगों को भी दिखा के हंसाइएगा। ये है न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एंड हाँ, बाय द वे, अगर आपको इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना हो सो प्लीज यूज द QR या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, और हमारी वेबसाइट www.thedevtalks.com जरूर देखिएगा। जय हिंद।